सकते हैं, आपको पता नहीं होगा एआई क्या है और कैसे काम करता है, एआई का बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो एआई आज हम बताने वाले इस लेक्चर में एआई फ्यूचर क्या है और एआई में एआई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ह्यूमंस का लाइफ कैसे रहेंगे। हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई की भी कुछ डिसएडवांटेज है। कुछ जॉब्स एआई की वजह से रिप्लेस हो सकती है, लोग टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू भी हो सकते हैं अगर एआई का। तो हेलो गाइस, आज हम अपना सेशन चालू करते हैं। तो आज हम देखने वाले एआई एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आप देख ही सकते हैं, आपको पता नहीं होगा एआई क्या है और कैसे काम करता है। एआई का बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेज है गाइस। तो एआई आज हम बताने वाले इस लेक्चर में एआई फ्यूचर क्या है और एआई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ह्यूमंस का लाइफ कैसी रहेंगी और क्या होगा। तो चलिए आज देखते हैं। जैसे कि एआई आज ग्रोथेबल स्टेज में है, एआई के टक्कर में कोई नहीं आज। एआई एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, मतलब आज है बट उतनी नहीं है जितना आगे बहुत फ्यूचर में बढ़ने वाली है। हर जगह एआई यूज़ हो रहा है, जैसे कि ऐप में और एजुकेशन में बहुत यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत यूज़ हो रहा है एआई का। जैसे कि चैट जीपीटी, लोग दिन भर लगते हैं चैट जीपीटी दिन भर चैट जीपीटी के बारे में, चैट जीपीटी को हर चीज़ बताते हैं और हर चीज़ पूछते हैं। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हमें इसमें। तो ये सब आज हम बताने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो एआई के फ़ायदे एंड डिसफायदे ही कह सकते हैं हम। सो एआई के फ़ायदे क्या है, एआई के डिसफायदे क्या है, हम आज यही सीखेंगे। सो एआई एंड टेक फ्यूचर। तो हमें एआई, और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको जो ये पीपीटी दे रहा हूँ, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपके प्रेजेंटेशन में, आपके कॉलेज में प्रेजेंटेशन कंपटीशन होता है, अरे ये पीपीटी ले जाओ, आपका फर्स्ट प्राइज़ भी आ सकता है। क्योंकि एआई में आज लोगों को बहुत पसंद आता है और एआई टेक्नोलॉजी पसंद आती है सर लोगों को। तो आप ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी तो मैं करके दे रहा हूँ आपको, ये देख के अच्छे से ईजिली एक बार देखोगे तो एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं बायो में इसकी लिंक दे दूँगा। सो एआई क्या है और आगे जाके एआई क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, मैं आपको सब जानकारी दूंगा इस पीपीटी के दरम्यान। एंड इस पीपीटी में क्या क्या है सब बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एआई एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो लेट्स गो। मैं रेड कलर लूँ या ब्लू, येलो लूँ या ब्लू लूँ, आप बताओ। जाने दो, मेरे को रेड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मतलब कंफर्टेबल मेरे को पसंद नहीं है। पर एक मिनट कहाँ गया मैं, कहाँ गया, हाँ। तो मेरे को पसंद तो नहीं है, बट मेरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव लिखता है तो रेड लेता हूँ। नहीं, ये डार्क वाला रेड, हाँ। तो एआई एंड फ्यूचर क्या है, एआई एंड फ्यूचर ये अपने पीपीटी का नाम है और अपने टॉपिक का नाम है। जैसे कि एआई, एआई आज के जनरेशन में बहुत यूज़ होता है और एआई की बहुत सारी खासियतें। तो जैसे कि एआई देखते हैं हम, एआई एआई इज़ अ फ्यूचर, ये तो लोग कहते ही है। और एक बात बताना भूल ही गया मैं आपको, एआई लोग कहते हैं कि एआई अपनी जॉब खा लेगा। एआई जैसे कि एआई अपनी, मतलब बहुत लोगों की जॉब खा गया है, बट क्यों खाया, इसका रीज़न लोगों को आज तक नहीं पता। लोग कहते हैं एआई जॉब खाएंगा, आगे जाकर सब जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉय सब घर बैठेंगे। अरे क्यों बैठेंगे, आप अगर एआई का अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे, एआई चलाना सीखेंगे तो आप घर नहीं बैठेंगे, आपको सब नॉलेज रहेगा। आप एआई यूज़ करना सीखेंगे, आपको एआई यूज़ करना आता है तो कैसे जॉब खाएंगा एआई। इसलिए एआई यूज़ करना सीखिए। तो हम इस लेक्चर में वही एक्सप्लेन करने वाले हैं पीपीटी के ज़रिए। तो एआई एंड फ्यूचर्स एंड हम, और आपको लगे कि आपको इस पे मतलब जो ये पीपीटी है कैसे बनानी है, पावर पॉइंट पर कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये भी सीखना हो तो मेरा अलग वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम एआई एंड फ्यूचर। एआई एंड फ्यूचर क्या है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एआई एंड फ्यूचर दिख ही रहा होगा आपको। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन्स लाइफ। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ह्यूमन्स लाइफ को क्या फ़ायदा रहेगा और क्या फ़ायदा रहेगा, ये आप आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ एआई आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा, हाँ वही, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब इजी है, सब वर्ड इजी है इंग्लिश में, बस समझने की देरी है। इंट्रोडक्शन टू एआई। इंट्रोडक्शन, अपन एआई का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब एआई क्या है, एआई एक पावरफुल यूज़ कर सकते हैं। एआई आज के डेट में बहुत ग्रोथेबल स्टेप पे है। यानी एआई का यूज़ करके लोग आज क्या नहीं कर रहे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है तो लोग एआई की मदद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आज की डेट में। एआई की वजह से, मतलब जैसे कि शेयर मार्केट, कौन से शेयर अच्छे है, कौन से लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, सब एआई बताता है आज की डेट में और प्रॉफिट भी करा देता है लोगों का। तो एआई एक डिपेंडेंट टूल हो गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या है, ए मतलब आर्टिफिशियल, ई आई मतलब इंटेलिजेंस। एआई इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज टू मशीन एंड कंप्यूटर्स। एआई एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब एडवांस, हम ऐप यूज़ करते हैं, वो ऐप हो गया, एक बेसिक टूल हो गया।
बट हम जो यूज़ करते हैं क्या मतलब एआई में हम यूज़ करते हैं क्या, जैसे कि बता सकते हैं हम जीमिनी। गूगल में एआई है बट जीमिनी नाम से। गूगल एक ऐप है, स्टोर है, बट उसमें एक जीमिनी नाम से उसने ये अपना एआई बनाया। हर हर चीज़ है उसके पास। आप कुछ भी पूछे वो वीडियो रिकॉर्डिंग में हम आपसे बात कर सकते हैं, आप चीज़ें दिखा सकते हो और पूछ सकते हो इस चीज़ से क्या होगा। तो वो एक एआई है, एआई की मदद से वो काम कर रहा है। तो ये हो गया एआई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूजिंग मशीन एंड कंप्यूटर्स। हम यूज़ क्या करते हैं मशीन एंड कंप्यूटर्स में, तो एक टेक्नोलॉजी हो गई। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है, एआई हेल्प मशीन थिंग्स एंड वर्क लाइक ह्यूमन। एआई एआई की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एआई की मदद से हम सब, तो एआई मेक्स वर्क फास्ट इजियर एंड मोर एक्यूरेट। एआई का वर्क बहुत फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। यूज़ में बहुत मतलब हम जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस लाइक्स वर्क्स, जो हम वर्क करते हैं तो वो ईजी नहीं होता। ईजी मतलब एक्यूरेट नहीं होता। हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। एआई एक्यूरेट करता है, हर चीज़ को एक्यूरेट बनाता है और मोर ईजियर होता है, इसके फास्टर होता है। ह्यूमंस लाइक 10x स्पीड होती है एआई में, 10x से भी बहुत ज़्यादा। हम कुछ नहीं कर सकते उतनी ज़्यादा। एआई इज़ बिकम अ मैन इम्पोर्टेंस। तो एआई, सबसे पहले बात करते हैं एआई क्या है। अभी तो ये पढ़ लिया, तो अपन अपने सिंपल वर्ड्स में बोलो तो एक एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन स्मार्ट बनाती है। जैसे ह्यूमंस सोचते हैं कि और डिसीजन लेते हैं, जैसे ही एआई भी देता है, एनालाइज करके डिसीजन ले सकता है। सो ऐसी चीज़ें जो है, जो वो एआई डिसीजन लेता है। एंड एआई की वजह से काम फास्ट और एक्यूरेट हो सकता है। आज चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एआई की एग्जांपल है। आपको लग रहा होगा कि एआई क्या है, तो एआई एक सिस्टम, वैसे ही सोच सकते हैं हम। तो एआई की आज बहुत यूज़फुल ग्रोथ है। और सेकेंड बात हम जान सकते हैं, जैसे कि एआई हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई। सेकेंड स्लाइड में जाते हैं हम, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई। अब एआई की हिस्ट्री के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि एआई का आइडिया कई साल पहले साइंटिस्ट ने के माइंड में आया था। उसका गोल था ऐसी मशीन बनाना जो ह्यूमंस की तरह सोच सके। पहले कंप्यूटर्स इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए एआई ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। हाँ, कंप्यूटर इतने पावरफुल थोड़ी थे कि एआई इतना ग्रोथ कर सके। जैसे कि कहा गया, साइंटिस्ट वांटेड क्रिएटेड इंटेलिजेंस एंड मशीन्स। इंटेलिजेंस, साइंटिस्ट ने ही इंटेलिजेंस बनाया मतलब। हाँ, और सेकेंड एआई इम्प्रूव बिकॉज द एडवांस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। इतने एआई के सॉफ्टवेयर नहीं थे कि हम एआई बना सके, नहीं तो पहले ही एआई आ जाता इस दुनिया में। और लेकिन जैसे कि कंप्यूटर्स पावरफुल होते गए, इंटरनेट से डेटा मिलने लगा, एआई भी इम्प्रूव होता गया। तो एआई इम्प्रूव होता गया, ये वाला एक मेन पॉइंट है। क्योंकि एआई तो इम्प्रूव होने ही वाला है और आगे और होने वाला है। बट एआई की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 90s के समय, जब कंप्यूटर इतने फास्ट नहीं थे। कंप्यूटर में इतना डेटा स्टोर नहीं होता था, कंप्यूटर जल्दी क्रैश हो जाते थे। अब थिन होते जा रहे हैं। पहले कितना बड़ा कंप्यूटर बना बना बट उसका यूज़ मतलब आज के लैपटॉप के यूज़ में उसका यूज़ बहुत स्लोली और थोड़े थोड़े ही काम कर सकता था। फिर वो फास्ट होते गया और उसकी साइज़ भी छोटी होती गई ना। हम तो आज तक देखते गए कि और छोटी चीज़ बनाओ, फिर उसको बड़ा करेंगे। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं था, मोबाइल ऐसा नहीं था। ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी थी पहले बनाई गई, फिर ये छोटे छोटे बन के गए। एक है ना, एक्सपेंसिव। सो आज के डेट में ये हो रहा है। आज के डेट में कंप्यूटर टुडे टुडे एआई इज यूज ऑलमोस्ट एव्हरी फील्ड। हर फील्डमध्ये आज एआयचं यूज आहे। एआय म्हणजे एआय जिथं पाहू तिथे, आणि क्रेज भी खूप आहे एआयचा आजच्या फील्डमध्ये। हर कंपनीत एआय एआय आजच्या फील्डमध्ये, ते तो सोडा, एआयचं कट ऑफ कॉलेजेस नहीं मिलत एआई साठी। तर हाँ, तो मैं मराठी में बात करता, आपको थोड़ा हिंदी हिंदी और मराठी इंग्लिश हम सब मिक्स करेंगे। आपको समझता है ना, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। क्या क्या एप्लीकेशन है एआई के। आज का यूज़ आज बहुत सारे फील्ड में हो रहा है। हेल्थ केयर में डॉक्टर डिसीज डिटेक्ट करने के लिए एआई यूज़ करते हैं। एजुकेशन में स्टूडेंट को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। बैंक सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए एआई यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक मैनेजमेंट और नेविगेशन के लिए एआई यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम यूज़ करते हैं। और जो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन आती है वो भी हम एआई की वजह से ही होती है। ये सब यूज़ हम आज करते हैं
AI used in education, healthcare, banking, and transportation. AI helps doctor decide quickly. AI improve online learning student. Banks say AI better security, customer service, virtual assistant, smart recommendation are. आज AI का बहुत एप्लीकेशन है और बहुत यूज होता है, आप तो देख ही सकते हैं। उसके बाद आता है AI इन एजुकेशन। AI इन एजुकेशन का मतलब है बहुत सारे स्लाइड्स आप देख ही रहे हैं। AI इन फ्यूचर, अब बात करते हैं AI फ्यूचर की। AI इन फ्यूचर, AI इन फ्यूचर में क्या क्या होता है और कैसे आगे जाकर हम AI फ्यूचर कैसा है। अब बात करते हैं AI फ्यूचर की। फ्यूचर में AI और भी पावरफुल होने वाला है। स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक और सिक्योरिटी AI मैनेज कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार कॉमन हो सकती है जो बिना ड्राइवर के चलेंगी। ये तो कॉमन हो सकती है, ये तो निकल चुकी है, मतलब है अभी वर्ल्ड में। सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब अपने को सिर्फ बैठना है वो चलेंगी, ये तो अभी भी है। बट उतना क्रेज़ नहीं उसका क्योंकि वो महंगी आती है और थोड़े सिस्टम वो क्रैश है, मतलब उतना सिस्टम नहीं है पावरफुल उसका। सेकेंड, रोबोटिक्स हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज और होम में ह्यूमन की हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर और मेडिकल फील्ड में भी AI बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसलिए फ्यूचर में AI का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। AI कुछ दिनों बाद ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन मतलब बिना डॉक्टर के ऑपरेशन करेगा, इतना एक्यूरेट रहेगा उसका ऑपरेशन, वो चीज़ें हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद ये तो हो गया AI इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या एक्सपीरियंस है। AI इन फ्यूचर, AI इन फ्यूचर, AI विल बी मोर पावरफुल इन फ्यूचर। AI के एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज AI बिकम मोर पावरफुल इन द फ्यूचर। फ्यूचरमध्ये खूप पॉवरफुल होणार आहे AI। तेच मेन आहे ना भाई, आपल्याला काय मेन की AI किती पॉवरफुल आहे आणि AI काय काय करू शकेल फ्यूचरमध्ये। AI फ्यूचर, तो चलो AI के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में AI और भी पावरफुल होने वाला है। स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी AI मैनेज कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग ये तो हो ही गया अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ AI के कई एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेजेस है स्पीड। AI ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है। AI टाइम सेव करता है और मिस्टेक भी कम करता है। AI 24 आवर्स कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आराम चाहिए। ह्यूमन्स को आराम चाहिए, मतलब ह्यूमन्स जल्दी थक जाता है, उससे काम नहीं होता। बट AI को 24 आवर्स हम यूज़ कर सकते हैं। AI काम करेगा 24 आवर्स। इंडस्ट्री और बिजनेस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये बहुत यूजेस है। उसके बाद आता है AI के डिसएडवांटेज देखेंगे। तो डिसएडवांटेज ऑफ AI के डिसएडवांटेज, हर टेक्नोलॉजी की तरह AI की भी कुछ डिसएडवांटेज है। कुछ जॉब्स AI की वजह से रिप्लेस हो सकती है, लोग टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू भी हो सकते हैं। अगर AI का रॉन्ग यूज़ किया गया तो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इसलिए AI रिस्पॉन्सिबल यूज़ करता है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल्स AI में रिड्यूस ह्यूमन इन सम इंडस्ट्री, पीपल में बिकम डिपेंडेंट एंड टेक्नोलॉजी, AI क्रिएट प्राइवेसी एंड प्रॉब्लम्स, ये सब बातें आती है AI में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कंक्लूजन में यही कहूँगा कि AI फ्यूचर की एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। AI एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन जैसे फील्ड में बेटर बन रहा है। अगर तुम AI का सही यूज़ करना करते हो तो ये हमारी लाइफ और ईजी स्मार्ट बना सकता है। थैंक यू, इतना ही था। और आगे आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में चैट कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सवाल पूछिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम के चैनल फॉलो करें चैनल को। आप चैनल को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, इसलिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको पसंद आए तो AI के बारे में मैं इसकी